हेलो दोस्तों, आप लोग को वेलकम है E&I दोस्त में। दोस्तों आज मैं आपको ABB का VFD ACS 580 में अगर आपके फॉल्ट कोड आता है, जैसे देख सकते हैं ये VFD हो गया ACS 580 ABB का मेक का है। अगर उसमें फॉल्ट कोड 2340 VFD में फॉल्ट कोड इस तरीके से डिस्प्ले में आएगा और या तो A2B4 ठीक है, या इस तरीके का फॉल्ट आता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका जो VFD में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो उसको आने का रीज़न क्या है। ठीक है दोस्तों, और उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या हमको चेक करना है। ठीक है, और कौन सा पैरामीटर हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या कौन कौन सा कार्ड में अगर चेक करेंगे, अगर फॉल्ट आएगा तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ पॉसिबल रीज़न है जिस शॉर्ट सर्किट आने का VFD का, वो जो मैं बना के रखा हूँ और इस तरीक़े से मैं फेस किया हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको दो रीज़न होता है शॉर्ट सर्किट आने का। एक क्या होता है, VFD के साथ में जो ड्राइव कनेक्टेड रहता है, मोटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो मोटर साइड चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि VFD साइड में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटर साइड आने का रीज़न क्या क्या फेल्यूर होगा तो आएगा। अगर आपका मोटर जैसे डैमेज मोटर वाइंडिंग, अगर मोटर का वाइंडिंग डैमेज हो गया तो उससे भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको मोटर को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर कर आप मोटर चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका शॉर्ट सर्किट मोटर केबल, शॉर्टेड मोटर केबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप 3 फेज लेकर गए हैं मोटर तक, ठीक है, उसमें से किसी 2 फेज तो शॉर्ट नहीं हो रहा है, जैसे ये जैसे R है Y है, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, या B के साथ शॉर्ट है, तो इस तरीके को आपको चेक करना है, मेजर करना है। ठीक है, अर्थ के साथ में तीनों फेज को L1 L2 L3 को, ठीक है, उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में केबल इंसुलेशन, आप केबल को भी चेक कर सकते हैं। मतलब जो केबल का आपका जैसे केबल को आप क्या कर सकते हैं, अर्थिंग के साथ, मतलब जो इंसुलेशन के साथ में उसको हम RYB को, ठीक है, आर्मर के साथ जो केबल में रहता है उसके साथ मेजर मार के वो चेक कर सकते हैं उसके अंदर वाटर तो इन नहीं हुआ है। ठीक है, और इंसुलेशन वैल्यू कितना आ रहा है। ये जो हो गया दोस्तों, ये मोटर साइड का हो गया। अब हमको VFD साइड में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये अर्थ फॉल्ट आएगा। देख सकते हैं इंटरनल पावर मॉड्यूल में क्या क्या फॉल्ट, मतलब ये VFD साइड में, इसमें अभी देख सकते हैं या तो शॉर्टेड IGBT, अगर आपका IGBT शॉर्टेड हो गया, ठीक है, तो फॉल्ट आ सकता है। जैसे है कि ये VFD है दोस्तों, ठीक है, इसमें बहुत सारा कार्ड लगा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे IGBT मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकेंगे तो ये एक कार्ड हो गया, पावर सप्लाई कार्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका JSU कार्ड हो गया। इसी तरीके से बहुत सारा कार्ड है। ठीक है, अगर आपका तो इसमें किसी भी कार्ड में प्रॉब्लम आएगा तो होगा। तो जैसे IGBT हो गया तो आपको IGBT चेक करना है। किस तरीके से चेक करेंगे मैं बताऊंगा, इसी में आप लास्ट तक देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कैपेसिटर बोला तो ये कैपेसिटर से रिलेटेड हो गया, या बहुत सारा कंपोनेंट है यहाँ पे देखेंगे तो। ठीक है, ड्राइव में लगा हुआ है इनसाइड आउटसाइड, तो आपको वो कंपोनेंट भी चेक करना है। कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ट्रबल शूटिंग ऑफ अर्थ, ये ट्रबल शूटिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है दोस्तों, अगर आपके VFD में शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो उसको हम कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, वो स्टेप है दोस्तों, 4 स्टेप है। सबसे पहला मेरा स्टेप है, देख सकते हैं, चेक मोटर एंड मोटर केबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं बोला था, मोटर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब लोड जो है VFD से उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज द मेजर को यूज करेंगे दोस्तों, और हम क्या करेंगे, जो मोटर का रेजिस्टेंस है, मतलब जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे, टेस्टर्स के टेस्ट करेंगे, और जो मोटर का जो इंसुलेशन है, ठीक है दोस्तों, वो आपको जैसे ये हम रेड और अर्थ के बीच में हम चेक करेंगे, तो उसका वैल्यू जो है वो हमको 100 मेगा ओम से ऊपर आना है। ठीक है, जैसे हम फिर Y और B के बीच में चेक करेंगे, ठीक है, उसको में भी 100 मेगा ओम से ऊपर जाना है। ठीक है, ये वोल्टेज कितना पे चेक करेंगे, तो 415 वोल्टेज, क्योंकि आप VFD जो यूज़ कर रहे हैं 415 का यूज़ कर रहे हैं, तो मेगर में आप 415 वोल्टेज सेट कर जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंसुलेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये तो मतलब अर्थ टू बॉडी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे B से भी आपको
बॉडी के साथ, अर्थ के साथ चेक कर सकते हैं, वो वैल्यू जो है आपका 100 मेगा ओम्स के ऊपर में आना है, ठीक है। मतलब रेड, येलो, ब्लू तीनों को हमको अर्थ के साथ मेगर से चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर, यहाँ पे यूज द मल्टीमीटर टू चेक द रेजिस्टेंस बिटवीन ईच फेज। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है जैसे मान लीजिए ये U और V, ये दोनों के बीच में आप जो है इसको रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर U और V को बीच में चेक करेंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, ये आपका इन्फिनाइट, मतलब ये आपको मेगा ओम्स में आएगा, ठीक है। मेगा ओम्स में आएगा, जैसे 10 मेगा ओम्स आएगा, ठीक है। और ये आपको शॉर्ट सर्किट नहीं आना चाहिए, मतलब आपका कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए और 0 ओम्स नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये मेगा ओम्स में आना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे ही आप जो है V और W के साथ में चेक कर सकते हैं, U और W के साथ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में जैसे U1 और U2 के बीच में आप चेक करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 0 आना है, 0 ओम्स आना है, ठीक है दोस्तों। 0 ओम्स आना है, बिलो 1 ओम्स रहेगा, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका वाइंडिंग जो है ब्रेक हो गया है। जैसे ये वाइंडिंग है, ठीक है, तो ये वाइंडिंग में ये U1 हो गया और ये U2 हो गया, यहाँ पे हम U2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बीच का जो है आपको रेजिस्टेंस जैसे 1 ओम्स हो सकता है, 2 ओम्स हो सकता है, बट ये आपको इन्फिनाइट नहीं आना है, किलो ओम्स में नहीं जाना है, मेगा ओम्स में नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से जैसे U और E मतलब हो गया अर्थ, मतलब जो ये पैनल का अर्थिंग होता है, ठीक है, ये अर्थ होता है, उसके साथ में आप जो है चेक कर सकते हैं कि इसी तरीके से V और E के बीच में, W और E के बीच में, ठीक है। ये दोस्तों आप मोटर के साइड का हो गया। इसी तरीके से आप आएंगे तो विजुअल इंस्पेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पैनल का डोर ओपन करना है, ठीक है, और उसमें अगर आप क्वालिफाई है, अगर वो चेक करने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। अगर जैसे कोई टेक्नीशियन है और किस तरीके का मतलब जो है जैसे कोई हेल्पर है तो उसको वो एनालिसिस नहीं कर सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए क्वालिफाई। चेक द बर्न मार्क्स, अगर आपको कहीं पे फिजिकली चेक करना है, कहीं पे कंपोनेंट कोई डैमेज नहीं हुआ है या तो कोई फ्यूज बर्न नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका देख सकते हैं कैपेसिटर को चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें क्या करना है, चेक IGBT को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इन्वर्टर सेक्शन में जो रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, IGBT आपको शॉर्टेड है कि नहीं वो चेक करना है। अगर जैसे ड्राइव ट्रिप इमीडिएटली ऑन स्टार्ट, अगर जैसे क्या है कि जैसे आप VFD को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते ही आपका इमीडिएट ट्रिप हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, IGBT में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट टर्मिनल नियर द 0 ओम्स, जो आउटपुट टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस बीच में रहेगा वो आपको 0 ओम्स में होना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम यूज़ द मल्टीमीटर इन डायो मोड अक्रॉस द इच आउटपुट टर्मिनल टू DC प्लस DC माइनस। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो मल्टीमीटर है उसको डायोड मोड में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका मल्टीमीटर को डायोड मोड में हमको सिलेक्शन करना है और उसको हमको क्या करना है, जैसे वहाँ पे आपका R और जो है ब्लैक रहता है जैसे, ठीक है, उसमें आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर में C रहेगा, कॉमन रहेगा या E रहेगा, ठीक है। अगर आपको उसको डायोड मोड में डालना है, ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में डालेंगे, ठीक है, और मल्टीमीटर का जो रेड रहेगा उसको हम C में कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद, ठीक है, सबसे पहले चेक करने के लिए IGBT चेक करने के लिए आप पावर ऑफ करने के 10 मिनट के बाद ही चेक कीजिएगा, क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज रहता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब चेक करना है। तो मल्टीमीटर को उसको सबसे डायोड मोड में रखना है, मल्टीमीटर का केबल रेड को C में कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। और जो ब्लैक रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जैसे आपका उसको जो ब्लैक रहेगा, ठीक है दोस्तों, उसको हम जो है E में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्लैक को। ठीक है दोस्तों,
अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने मल्टीमीटर का रेड को सी में यूज किया हूँ, ब्लैक को ई में यूज किया हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक जो आपका मोटर का आउटपुट टर्मिनल रहता है, आउटपुट टर्मिनल में हर एक आउटपुट टर्मिनल में जो है 2 IGBT लगा हुआ रहता है, 2 IGBT रहता है। एक रहता है DC प्लस के लिए रहता है, ठीक है, एक रहता है DC माइनस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर का जो रेड रहेगा, ठीक है, वो रेड को हम कनेक्शन करेंगे DC के प्लस में, ठीक है, और ब्लैक को कनेक्शन करेंगे, जैसे ये आपका VFD से ये 3 फेज निकल रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल हम रेड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ब्लैक को कनेक्शन करेंगे और ये DC के प्लस में, ठीक है दोस्तों, जो DC आपका टर्मिनल जो DC बॉस रहता है, DC प्लस 1 DC 1, ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज आना चाहिए वो आपको हमको जो 0.7 मतलब 0.3 से लेके, ठीक है, 0.7 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। ये हमको DC वोल्ट, ये इतना वोल्ट हमको बताना चाहिए उसमें, ठीक है दोस्तों। ये सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा। जैसे आप इसको अगर जो है आउटपुट 2 में चेक करेंगे तो उसमें मल्टीमीटर का जो रेड रहेगा, ठीक है, वो रेड को हम कंटिन्यू रखेंगे DC प्लस में, और जो ब्लैक रहेगा उसको आउटपुट 1 के साथ चेक करेंगे, 1 नंबर के साथ में, 2 नंबर के साथ में, 3 नंबर के साथ में, तीनों के साथ रेफरेंस मार्कर चेक करेंगे, ठीक है, वो कितना वोल्ट हमको मिल रहा है। 0.3 से 0.7 होना चाहिए तो आपका ठीक है। अगर वो 0 बता रहा है और कुछ बीप साउंड इस तरीके से आ रहा है तो वो आपका IGBT शॉर्टेड है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, DC प्लस के साथ चेक किए तो आप वो एक IGBT को चेक कर लिए, ठीक है, जो प्लस साइड में लगा हुआ है। अगर निगेटिव साइड में जो IGBT लगा हुआ है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक को जो है, जो ब्लैक है, जो मल्टीमीटर का ब्लैक है उसको, मतलब निगेटिव को आपको निगेटिव के साथ में लगा के रखना है कंटिन्यू, और उसके बाद में आउटपुट को रेड है उसको आउटपुट 1 के साथ लगाएंगे, ठीक है, वो 1 के साथ लगाएंगे, फिर 2 के साथ लगाएंगे, 3 के साथ लगाएंगे, और दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, IGBT को दोस्तों चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया। सेकेंड है आइसोलेट एंड रीस्टार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट द मोटर एंड पावर, और डिस्कनेक्ट करना है मोटर को और पावर को, और ड्राइव को एलोन करना है, मतलब ड्राइव पे कोई भी लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ड्राइव को हम स्टार्ट करेंगे मगर पावर ऑन करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में अगर रेडी आपका आ गया, ठीक है, बिना लोड का, कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब होता है आपका जो मोटर या तो केबल में प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो VFD का मोटर या तो केबल में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसको जैसे क्या है, जैसे पावर ऑन किए हैं, ठीक है, और जैसे पावर ऑन करने के बाद में आउटगोइंग मोटर का कनेक्शन नहीं है, फिर भी अगर फॉल्ट आ रहा है इसमें, इसका मतलब VFD का इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये कुछ सोल्यूशन है उसका। अगर एक्सटर्नल में प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नल में क्या होता है, मोटर होता है या तो केबल होता है, ठीक है, या तो ग्राउंड चेक करना है आपको। इंटरनल में प्रॉब्लम है तो जनरली IGBT रहेगा, पावर कार्ड रहेगा या मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, उसको चेंज करना है, या तो कभी कभी आपको फ्रेम अपडेट भी चेक करना है, ठीक है दोस्तों।